नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल दिलीप मंडल से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ चुनाव में बीजेपी जानबूझकर चुनाव हारेगी ताकि ईवीएम पर भरोसा रहे। खैर, पंजाब में तो ऐसे भी उसके लिए कुछ नहीं है, तो ये बड़ी खबर नहीं है। लेकिन पंजाब में नगर निकाय के चुनाव में 8 के 8 नगर निकाय पर कांग्रेस की बड़ी बढ़त है। वहां अकाली दल जो कि बीजेपी के गठबंधन में थी, बाद में रिजाइन कर दिया था, उसका भी सुपराज साफ हो गया है। तो जनता सोचिए, जहां भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहां नतीजे दूध की तरह नहीं, पानी की तरह साफ है। और जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है वो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में न गली बीजेपी की दाल, सभी 29 सीटों पर कांग्रेस से मिली हार। तो ये आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, पत्रकार प्रिया रमानी को कोर्ट ने किया बरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दायर किया था मानहानि का केस। और बिहार में वहीं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं मैं, किसान आंदोलन पर आऊंगा। राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है गांधी और हनुमान को लेकर। चुनाव को लेकर भी राकेश टिकैत ने पॉलिटिकल बयान दिया है। लेकिन मैं बिहार से खबरें आ रही हैं कि एक उनके प्रवक्ता हैं जनरल कैटेगरी के, उन्होंने कहा है कि आरक्षण तय सीमा तक होना चाहिए, एक जनरेशन को मिलना चाहिए। वहीं कई इस तरह के बयान आ रहे हैं जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। वहीं टूल किट मामले में निकिता जैकब को जमानत मिल गई है। बीजेपी के मिशन चुनाव में किसान लगाएंगे पलीता, बोले टिकैत बंगाल में क्यों नहीं जा सकते। चरधुनी ने कहा जब बीजेपी वाले हारेंगे तभी आंदोलन जीतेगा। वहीं 18 को किसानों ने रेल रोको का ऐलान किया है। इस पर कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि रेल क्यों रोकेंगे। इन पत्रकारों को पूछना चाहिए कि क्या बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती थी। तो सोचिए, आजकल प्रदर्शन जो है वो अपराध हो गया है। मतलब तो टेलीविजन चैनल भी अपराध होना चाहिए। खबर काहे दिखाइएगा, मतलब सरकार का गुणगान करना पत्रकारिता है क्या। तो इस देश में डेमोक्रेसी है, इसीलिए टेलीविजन चैनल है। जिस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी टेलीविजन चैनल भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनके दिमाग का गलत फितूर है। फिर छेड़खानी करके देखो, किसान आंदोलन में कम हो रही भीड़ पर बोले टिकैत। लगातार टेलीविजन चैनल्स खबर चला रहे हैं कि किसान आंदोलन में भीड़ कम हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि एक बार छेड़ के दिखाइए। भाई 3 महीने हो रहे हैं, लोग अपने घर आएंगे जाएंगे, खेती है बाड़ी है सब देखना है। टीवी वाले की तरह उनको पैसा तो मिल नहीं रहा है, स्टूडियो में बैठ के पैसा तो मिल नहीं रहा है। वो तो किसान है, मेहनत करते हैं, खेत जोते हैं तब जाके खाते हैं। तो वो अपना बीवी बच्चा, खेत बाड़ी, मवेशी, माल जाल देखेंगे ना। माल जाल मतलब होता है भैंस, बकरी, मुर्गा, चिकन, गाय, ये सब देखना पड़ता है साहब। अब ये किसान तो है नहीं ये लोग, तो इनको तो ये बात समझ में आएगी नहीं। तो वो तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल ने कमाल कर दिया है, शतक पार कर दिया है। लेकिन सोचिए, रामदेव जी ने कहा है, बाबा रामदेव जी, कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो पैसा आपके पैकेट से निकल के देश के हित में तो जा रहा है। मनमोहन सिंह के समय क्या पाकिस्तान जा रहा था, चाइना जा रहा था। शर्म आती है इन लोगों पर कि क्या बोलेंगे। और क्या 101 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, एलपीजी। तो ये स्मृति ईरानी की फोटो वायरल हो रही है, वो क्यों विरोध प्रदर्शन करती थी। तो समझिए, पहले 40 पैसा बढ़ता था तो न्यूज चैनल चलने लगता था। अब तो एक श्याम रंगीला है, कलाकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया मोदी जी के स्टाइल में भाषण। उन्होंने कहा है कि ये भी मुझे क्रेडिट दीजिए कि मैंने पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पहुँचा दी। वहीं आज बिहार में जो महतो जी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, कैसे वो मिठाई बांट रहे हैं लोगों को। लीजिए, पेट्रोल 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया, ये भी उपलब्धि है, मोदी जी के लिए उपलब्धि है। तो वो है। और किसान, जिस विभाग में 18 मंत्री होंगे उसका यही हाल होगा, किसी मंत्रालय पर बोले टिकैत। और टिकैत ने कहा बापू हनुमान जी सबसे बड़े आंदोलनजीवी थे, अयोध्या के महंतों ने जताई आपत्ति। ये एक तबका है। टिकैत ने पहले कहा था कि मंदिर एक भी मंदिर ने लंगर नहीं डाला है, जबकि सारे के सारे किसान जातियां मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती, तब इन पर केस दर्ज हुआ था। अब इन्होंने हनुमान जी को और बापू को बुद्ध आंदोलनजीवी कहा, तो फिर महंत लोग नाराज हैं। तो समझिए, इस देश में कौन लोग सरकार के साथ बने हुए हैं और किसानों के खिलाफ कौन लोग हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, ये तमाम यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब किसान जातियां हैं। इनके खिलाफ कौन है, एक तबका है जो इनके खिलाफ है, वो आपको समझ आना पड़ेगा। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और भी सोशल मीडिया पर आपको बताऊंगा।
एक माह में 11 बार तेल के दाम में उछाल, सिलेंडर की अर्थी निकाली बोली आप, अब बस भी करो मोदी सरकार। तो आम आदमी पार्टी ने अब इस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन धरना प्रदर्शन ये लोग मानते कहाँ हैं। अब तो मीडिया जब तक धरना प्रदर्शन दिखाएगी नहीं तब तक आप कैसे दिखाएंगे। तो कांग्रेस की तो लॉटरी लग गई है, किसान आंदोलन का फायदा हो रहा है उसे। और अब कृषि कानून जाट बिगाड़ेंगे केंद्र का खेल, कल शाह ने की मंत्रणा, आज संजीव बलियान के घर की बैठक। सोचिए कि 100 से 150 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है किसान आंदोलन से। ये सरकार कितनी मोटी चमड़ी की है, इसके लिए सब कुछ नफा नुकसान है। अगर चुनाव में नुकसान नहीं होगा तो ये सरकार बात नहीं मानेगी आपकी। समझिए, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना चाहिए। और बिहार CPI छोड़ JDU में जा रहे कन्हैया, डी राजा ने दिया तो कन्हैया को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, और आज कर्पूरी ठाकुर साहब को लोग याद कर रहे हैं। और जब बीमार कर्पूरी ठाकुर को जीप से छुड़वाने से लालू ने कर दिया था इनकार, कहलवाया तेल नहीं। ये फर्जी खबरें चलाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर को बहुत मानते थे लालू प्रसाद यादव, और इस तरह से आपस में फूट करवाने की कोशिश की जा रही है, ये आप समझिए। टूल किट डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है वो भड़काने वाला नहीं, बोले SC के पूर्व जज। वहीं दो शख्स जो यूट्यूब पर फेसबुक पेज चलाते थे या फेसबुक पेज पर लिखते थे, उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था दिल्ली किसान प्रोटेस्ट के दौरान, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और कहा है कि सरकार का विरोध करेंगे तो आप सब पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर देंगे। सबसे बड़ी हार है, उस खबर पर भी आऊँगा मैं आपको। और सरकार जो है वो लगातार भारत पाकिस्तान के मुद्दा पर है। और त्रिपुरा के CM का ने तो कह दिया कि मतलब नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं यार। और अमित शाह, JP नड्डा सहित बड़े नेताओं का मंथन, किसान आंदोलन से लोकसभा सीटों पर नुकसान का डर है। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा के घर जाकर मर्डर को बताया जिहाद, सांसद प्रज्ञा भी पहुंची। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति एकदम चरम पर की जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि अब लोग किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। टीवी पत्रकार राजीव देसाई के खिलाफ पहले दिखा दिया केस, बाद में SC को देनी पड़ी सफाई, नहीं दर्ज हुआ कोई केस। सोचिए, अफवाह फैला दी गई थी कि केस दर्ज हुआ, अब कहा कि SC को कहना पड़ा कि केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सो आप सोचिए किस तरह से। और किरण बेदी की विदाई हो गई है। किरण बेदी भी आंदोलन जीवी थी, अन्ना आंदोलन से निकली थी, तो उनकी भी विदाई हो गई है। और रेल रोको अभियान से क्या साबित करना चाहते हैं, एंकर के सवाल पर किसान यूनियन के नेता ने कहा कि बीजेपी भी तो करती थी। तो डेमोक्रेसी में किसी को भी हक है आंदोलन करने का। और चंदे के लिए घर किए जा रहे हैं चिन्हित, बोले कुमार स्वामी। जो जर्मनी में नाजियों ने किया वही काम RSS कर रहा है। ये कुमार स्वामी जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कर्नाटक के, उन्होंने कहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और उसके बाद अब मैं आऊँगा जो सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया, उन पर क्या बड़ी खबरें आज ट्रेंड हो रही है, वो बहुत लाजमी है आपके लिए बात करना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सोशल मीडिया। जो सवाल उठाता है, जो सवाल पूछता है, वो कुछ बहुत ज़्यादा वाजिब सवाल होता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको आज क्या चल रहा है वो बताऊँ। तो ये देखिए, 4 बड़े बैंकों का निजीकरण होने वाला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी नौकरियां चली जाएगी। और ये देखिए, इंडियन ऑयल बिक गया है। इंडियन ऑयल अडानी गैस के नाम से पोस्टर शेयर हो रहे हैं। और लगातार पेट्रोल के दाम पर लोग बात साफ साफ कह रहे हैं कि ये देखिए, दिल्ली की एक अदालत ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। मोदी सरकार की इच्छानुसार पुलिस हर किसी पर सीधा राजद्रोह का आरोप लगा रही है। इस परंपरा पर दिल्ली की कोर्ट की टिप्पणी कड़ी तमाचा है। कोर्ट का कहना है कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के नाम पर असंतुष्टों को चुप कराने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल यह टिप्पणी एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैलाने और राजद्रोह के करने के 2 आरोपियों को जमानत देते हुए हम दोनों इसी महीने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के उद्देश्य से राजद्रोह का कानून सरकार के हाथ में एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल असंतुष्टों को चुप कराने के लिए नहीं किया सकता। कोर्ट की टिप्पणी विचारणीय है। यह टिप्पणी बताती है कि सरकार किस तरह से आम नागरिकों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिले आंदोलन के अधिकार को दमन कर रही है। पुलवामा में शहीद की बीवी सड़क पर सब्जी बेच रही और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तिवारी की बीवी अफसर बनाई गई। आखिर क्यों, ये सवाल है। लो जी, बिक चुका इंडियन ऑयल गैस। ये टंकी नहीं भरना है, 10 रुपए का छिड़क दो।
स्कूटर को आग लगाना, इस तरह का तेंज कर रहे हैं। इसको न गेंद का कलर पता, न बल्ले का वजन, न ही विकेट की लंबाई पर बीसीसीआई का सचिव बना हुआ क्योंकि पिताजी अंपायर है। मोइन मुल्ला ने लिखा है ये पोस्ट। और ये भी एक प्रकार का टूल किट है, इसमें भी हमें खतरा है। ये कार्टून सबसे ज़्यादा बंगाल में चुनाव जीते तो 75 लाख नौकरी देंगे बीजेपी, क्योंकि 2014 में जिन 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी थी वो रिटायर हो रहे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट एक आदिवासी दर्शन ने लगाया है, 2011 में 3 रुपए का था, 2021 में वही अब प्लेटफॉर्म टिकट 31 रुपए का मिल रहा है। और ये पोस्ट बहुत ही महंगाई की मारा, पेट्रोल 100 के पार। ये तस्वीरें लगातार, वो जब वो अनाज खरीदेंगे तब वह भी दाम तय करेंगे, जब हम उनसे खरीदेंगे तो वह भी। कृषि बिल को लेकर लगातार, किसी पेड़ की लकड़ी बनने में 60-70 लग जाते हैं, दीमक 6-7 साल में खा जाता है। तो ये वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर। ये बात गिरीश मालवीय ने लिखा है, रिंकू का पिता 10 महीने पहले बेरोजगार हो गया था, उसके बिजनेस का पार्टनरशिप में लेकर सोचिए कि किस तरह से हत्याएं हो रही है। यूपी में यादवों की हत्याएं हो रही है। मैं पेट्रोल नहीं पीती, मैं डीजल नहीं पीती और गैस तो मेरे पेट में ही बन जाती है, इसलिए मुझे गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नोताई लोग मजाक उड़ा रहे हैं जिस तरह से फाइनेंस में हल्दी महंगी, धागा महंगा, कपड़ा महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, सफ़र महंगा, टोल महंगा, कागज महंगा, लेकिन मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब पेट्रोल सस्ता खरीद कर सस्ता बेच रही है ना, वही अनाज सस्ता खरीद कर सस्ता बेचेगी, विश्वास करो भाई। दिलीप मंडल ने वही कहा है जो हमेशा फोकस रहता है दिलीप मंडल का SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेचा जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया समेत 4 बैंकों का निजीकरण, सत्येंद्र सत्यार्थी ने पोस्ट लिखा है। और ये देखिए, जोक पर FIR, ट्वीट पर FIR, फेसबुक पर FIR, नेट सीरीज पर FIR की अपार सफलता के बाद किसान आंदोलन पर गाए गीत मोदी जी तारी तोप करे है को लेकर हरियाणवी गायक अजय हुड्डा पर भी FIR दर्ज। ये होता है असली लोकतंत्र। हे मोगैम्बो, सॉरी मोदी जी। तो ये लगातार सोचा। आज देखिए, हनी बाबू को लोग याद कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के खिलाफ एक केस फाइल करना है और OBC के सबसे प्रखर लीगल ब्रेन प्रोफेसर हनी बाबू को सरकार ने भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद कर दिया है, उनको लोग याद कर रहे हैं। तो आप सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस में राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद छापे जा रहे थे। ये वो तमाम खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया पर आपको लेके जा रहा था। और मैं बार बार कहता हूं, ये वो तमाम सवाल है जो इस देश की जनता को पूछना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, भय, भूख, भ्रष्टाचार जिस खबर में नहीं हो वो खबर नहीं है। राजेंद्र सिंह की लाइन है, सरकार आपको जो दिखवा रही है, टेलीविजन अखबार जो आपको दिखा रहा है, वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। और बीजेपी का हर 2 कार्यकर्ता आपके घर में बैठा है, एक टीवी है और एक अखबार है। अब ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, पंजाब के नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने किया बीजेपी का सफाया, न्यूज चैनलों में सन्नाटा। ये परिदा जी हैं, बड़े सीनियर आदमी है, रजत शर्मा के चैनल में इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। और तो ये देखिए, ये लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर। और बीजेपी नेता जो पहले कांग्रेस में थे और नामी गिरामी पत्रकार रहे, MJ अकबर मानहानि का मुकदमा हार गए हैं। मुकदमा उन्होंने दायर किया था तब जब तमाम महिला पत्रकारों ने एक के बाद तो MJ अकबर की भद्द पीटी है। और ये तमाम बड़ी खबरें दिखा रहा हूँ। पेट्रोल महंगा होने पर अंधभक्त कुछ नहीं बोलेंगे, जिस दिन गुफा वाला तेल महंगा हुआ ना वो लाशें बिछा देंगे, लाशें। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर तमाम तंज किया जा रहा है, लगातार सवाल पूछा जा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। ये वो खबरें हैं जिसको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। उसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, वो सवाल जिससे सरकार डरती है और जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया लगातार सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार को लगातार वो सरकार का खेल बिगाड़ रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। सोशल मीडिया पर लगातार जो है बहुजन समाज के लोग अपने मुद्दे को उठाते हैं। तो सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो समझिए पत्रकारिता की क्या हालत थी इस देश में। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी आज को जो मैं आपको बता रहा था। और कुछ और 1-2 बड़ी खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, वो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। पेट्रोल जो है वो सबसे ऊपर बना हुआ है, आज किसान आंदोलन सबसे ऊपर बना हुआ है। और ये देखिए, एल्बर्ट गुर्जर, JNU में एक गुर्जर समाज के छात्र की पिटाई हुई है, ABP के गुंडों ने किया है। बंगाल चुनाव जीते तो 75 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि बीजेपी 2014 में जिन 2 करोड़ और बिहार में 19 लाख लोगों को नौकरी दी थी वो सब रिटायर हो गए हैं। ये रिटायर IAS कह रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन और समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाले जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर आज लोग उनको याद करें। और ये तस्वीरें स्मृति ईरानी की वायरल हो रही है, जब पेट्रोल महंगा होता था वो किस तरह से प्रदर्शन करती थी।
और जितने भी भक्त आज 23 साल के हैं वो 21 साल के उनमें 65 रुपये पेट्रोल प्रति लीटर का विरोध कर रहे थे। 350 रुपये सिलेंडर पर मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजा जा रहा था। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको लेकर आ रहा था। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर ही पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं, और इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर ही आना पड़ेगा। तमाम चैनलों को बॉयकॉट कीजिए, वो वहाँ भी अपना कब्जा करने के चक्कर में है। दरअसल ये मंत्री का, ये देखिए, बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का अजीबोगरीब बयान, सनातन धर्म में माँ के गर्भ में ही बच्चे को रोजगार तय हो जाता, धरती पर आएगा तो क्या। ये मिश्रा जी की लाइन है, सोचिए आप कितना शर्मनाक है ये। तो सोचिए किस तरह से मनुस्मृति, क्या नीतीश कुमार जवाब देंगे उनके, जिस तरह से जनरल कैटेगरी के प्रवक्ता कोई आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है, कोई सनातन धर्म लागू कर रहा है, कोई सनातन धर्म। संजय यादव ने दरअसल मंत्री कह रहे हैं कि वन व्यवस्था में जातीय पेशे के अनुसार रोजगार मिलता था, अब संविधान आने के बाद सबको नौकरी समानता का अधिकार मिल गया, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। बेचारे का दुख दर्द और पीड़ा सबको समझ आ रही है। बिहार में 19 लाख नौकरी रोजगार का इनका जुमलाबाज ही वादा था। तो ये उत्कर्ष सिंह ने लगाया है। मैं चाहूँगा कि 5 सेकंड का इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं जो आपको दिखा रहा था, और आप समझ सकते हैं पेट्रोल डीजल के गैस सिलेंडर के दामों में महंगाई के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर आज पेट्रोल की जो दाम है वो है, किसानों का आंदोलन जो है वो मुद्दे पर है, और किसानों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वो अब राजनीति को ही हथियार बनाएंगे और राजनीतिक तरीके से किसानों के हक में प्रदर्शन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो बंगाल तक जाके चुनाव करके बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी बगैर चुनाव की कोई बात समझती नहीं है। कल जिस तरह से अमित शाह ने बैठक की है, ये हमारे अनिल विज है, ये हमारे रिहाना है, और ये हम इनके बॉक्स है। ये देखिए, ये अनिल विज। तो ये इस तरह से गंदी तस्वीरें भी लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और टूल किट में अंतर्राष्ट्रीय साथी ढूंढने वालों से निवेदन है कि जरा भी हिम्मत कर, हैसियत है तो अब तक मारे गए 200 किसानों में से किसी एक परिवार को ढूंढ कर दिखा दे। दोहराऊंगा, अगर हिम्मत और हैसियत है तो। विनोद कापरी ने ये साफ साफ चैलेंज दिया है मीडिया को। तो मीडिया सबसे बड़ा हल्ला है, कहीं सुपरा साफ हुआ है पंजाब, वो भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है। कपूरथला में हार के बाद भाजपा कार्यालय पर नील बटा सन्नाटा। तो पंजाब में तो बीजेपी साफ ही है, यूपी में साफ हो रही है। किसान आंदोलन का हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने के करीब पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि अगर सरकार 200 रुपये भी रेट कर दे तो सब हंसी खुशी दे देंगे। अद्भुत माहौल है, हमने भी तो जैसे महंगाई को अपनी नियति मान लिया है। पंकज झा लिख रहे हैं। इस पंकज झा से पूछे कि पंकज झा, तुम्हारा चैनल रिपोर्टर क्यों नहीं भेज रहा है पेट्रोल पंप पर, तुम्हारी खबरें क्यों नहीं। तो मीडिया मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आप इस देश को जीत सकते हैं। इसलिए रोहिणी सिंह की लाइन है कि अगर मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। मीडिया ने अब खबर चलाना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल का दाम चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, राष्ट्र के लिए पैसा है। आप लोग को तय करना है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका विरोध करना राष्ट्र हित में है या राष्ट्रद्रोह है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।